वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका 7 लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स, ठीक है। अब तक आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके हार्मोन्स के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है। हाउएवर एज मेंशन्स earlier, हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। क्या होता है कि हाउएवर पहले मेंशन किया जा चुका है कि हार्मोन्स का सिक्रेशन कुछ टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं कौन नहीं है। द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ANF, व्हिच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट की जो एट्रियल वाल द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF इज सिक्रेटेड व्हिच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के सिक्रीशन एंड इसकी एक्टिविटी के बाद ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट हो जाती है। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जब एक्टिविटी के बाद ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है, which stimulates erythropoiesis formation of RBC। किडनी की जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, ठीक है, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। इट मीन्स की RBC का फॉर्मेशन, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस मीन्स क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सीक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स, नेमली गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, ठीक है, कोलिसाइटोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट इंडोक्राइन सेल्स 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रिन बोलते हैं, सेक्रेटिन बोलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं एंड क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। वो 4 टाइप क्या है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, GIP। समझ में आएगा आपको। तो आगे देखते हैं कि गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर एक्ट करता है एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice respectively, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है, ठीक है, आपका जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दोनों पर एक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस का सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। समझ में आ गया आपको। GIP inhibits gastric secretion and motility. Several other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factor, ठीक है। क्या होता है कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को इनहिबिट करती है, इट मीन्स रोकता है। एंड अनेक अदर टिश्यू जो नॉन इंडोक्राइन है कई हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। These factors are essential for the normal growth of tissue and their repairing regeneration। ये फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ एंड उनकी रिपेयरिंग एंड रिजनरेशन के लिए इसेंशियल, ठीक है। ये जो फैक्टर है ये टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ एंड उनकी रिपेयरिंग एंड रिजनरेशन के लिए इसेंशियल, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या है, यह है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन
एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन्स रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, ठीक है। क्या होता है कि हार्मोन टारगेट टिश्यू पर प्रेजेंट हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड कर अपना इफेक्ट डालते हैं। ये ओनली टारगेट टिश्यू में ही प्रेजेंट, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ओनली टारगेट टिश्यू में ही present है। Hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called membrane bound receptors and the receptor present inside the target cells are called intracellular receptors, mostly nuclear receptors present in the nucleus, ठीक है। क्या होता है कि टारगेट सेल्स मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हार्मोन रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड टारगेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहलाते हैं, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहलाते हैं, जिसमें से मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, दैट इज इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको? बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू ए फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हार्मोन आपके रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, ठीक है। प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, हेंस स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। क्या होता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंज होते हैं। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंज होते हैं एंड टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिक फंक्शन का रेगुलेशन हार्मोन द्वारा है, ठीक है। टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन का रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है। केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्या आपका कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स, एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एटसेट्रा, ठीक है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन एंड एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड क्या है? स्टेरॉइड, ठीक है। एग्जांपल कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राइडोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आपका स्टीरॉइड हो गया, एग्जांपल में कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड क्या है आपका? आयोडोथायरोनिन एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। आयोडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन्स। फोर्थ क्या है आपका? एमिनो एसिड के डिरावेटिव, ठीक है। एमिनो एसिड डिरावेटिव, इट मीन्स कि एमिनो एसिड के डिरावेटिव, एग्जांपल एपिनेफ्रिन आपका, ठीक है। एपिनेफ्रिन समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं क्या है कि हार्मोन्स which interact with membrane bound receptors normally do not enter the target cell but generate second messengers, example cyclic AMP, IP3, calcium and etc. which in turn regulate cellular metabolism, ठीक है। क्या होता है कि जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वह नॉर्मली टारगेट सेल्स में इंटर नहीं कर पाते, ठीक है। वो नॉर्मली क्या करते हैं? टारगेट सेल्स में इंटर नहीं कर पाते हैं, बट सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट कर साइक्लिक AMP, IP3, CA2 एटसेट्रा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन करते हैं। हार्मोन्स व्हिच इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन्स एटसेट्रा मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम्स फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, ठीक है। इंटरसेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स, एग्जांपल स्टीरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन एटसेट्रा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट
इफेक्ट, ठीक है। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस बॉडी की फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपका चैप्टर अब आज खत्म हो जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।